नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई प्राप्त करनी है। सच्चाई आपको इसके बारे में प्राप्त करनी है कि जो अब कोरोना में लॉकडाउन पूरी तरह से लगभग खुल गया है, तो उसमें आपके बच्चों के रोजगार के बारे में क्या बातचीत चल रही है, सरकार अगला कदम क्या उठा रही है, आपके बच्चों की फीस के बारे में अगला कदम क्या उठाया जा रहा है, या आपके जो भी कोरोना काल में आपने भुगता हो अस्पतालों की समस्या, दवाई की समस्या, उसके बारे में क्या बातचीत की जा रही है। इससे, इन बातचीत से आपका, आपके परिवार का और हमारे देश का सभी का विकास होगा। और यदि इन सब चीज़ को छोड़ करके मीडिया चैनल कोई और ही बातों पे डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप उनके बारे में एक बार विचार करें कि आपको उनसे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो सकता है तो आप एक बार विचार करके अवश्य उन पर डिस्कस करें, बातचीत करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में हर साल आज 11 नवंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के दिन इस दिवस को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा दी थी। साल 2008 में इनके जन्म दिवस को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद से हर साल 11 नवंबर के दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज़ाद ने देश के शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। इनके कार्यकाल के दौरान ही साल 1951 में देश की प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और साल 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों को याद किया जाता है। मौलाना आज़ाद की जयंती के दिन देश के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है और बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं रखी जाती है। हल्के से मध्यम लक्षण वाले रोगियों के उपचार के लिए मर्क की एंटीवायरल गोली मोलनुपीरवीर को आपातकालीन उपयोग की अनुमति कुछ ही दिनों में मिल सकती है। यह जानकारी कोविड स्ट्रेटेजी ग्रुप CSIR के अध्यक्ष डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने NDTV को दी। यह दवा उन लोगों के लिए जिन्हें गंभीर या अस्पताल में भर्ती होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि एक और गोली फाइजर की पैक्सलोविड में कुछ और समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि ये 2 दवाएं आने से काफ़ी फर्क पड़ेगा और जैसा कि हम महामारी को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये टीकाकरण से अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। दवाओं को विज्ञान द्वारा वायरस के ताबूत में अंतिम कील बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मोलनुपीरवीर हमारे लिए जल्द ही उपलब्ध होगी। 5 कंपनियां दवा निर्माता के साथ काम कर रही। मुझे लगता है कि किसी भी दिन हमें इस उपयोग की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में इसके उपयोग को अनुमति मिलने के बाद SEC इस पर निगरानी रखे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि वह इसके लिए जल्दी अनुमति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अगले 1 महीने के भीतर मर्क की दवा के लिए अनुमति देने पर निर्णय हो। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सरकारी अधिकारी और कोई भी उनके कामकाज की समीक्षा कर सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मलिक से 1.25 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और वानखेड़े परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थगन आदेश मांगा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता ने समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए हैं, जिनमें सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप भी शामिल है। सुनवाई के दौरान ध्यानदेव वानखेड़े के अधिवक्ता अरशद शेख ने सवाल किया कि समीर को ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए जो सिर्फ एक विधायक है, कोई अदालत नहीं। इस पर न्यायमूर्ति माधव जामदार ने कहा कि आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि ट्वीट पहली नज़र में गलत है। आपके पुत्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक सरकारी अधिकारी है और जनता का कोई भी सदस्य उनकी समीक्षा कर सकता है।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रती और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर अल सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके। इधर छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के रोड मैप को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। बुधवार शाम राहुल गांधी के बंगले पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच राजस्थान के सियासी मुद्दों पर लंबी मंत्रणा हुई। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सचिन पायलट समर्थकों की वापसी होने के संकेत है। राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल 2023 विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगे का रोड मैप क्या हो, इस पर चर्चा की है। हम किस प्रकार 2023 में फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में जगह बना ली है। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 166 रनों का स्कोर बनाया। मोइन अली नाबाद 51 टॉप स्कोरर रहे। 167 रनों के टारगेट को कीवी टीम ने रोमांचक अंदाज में 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। आखिरी के 2 ओवर में न्यूजीलैंड को 20 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर क्रिस वॉक्स लेकर आए और डेरिल मिचेल ने इस ओवर में 20 रन बनाकर इंग्लैंड की जीत के सपने को तोड़ दिया। मिचेल ने ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर और टीम को शानदार जीत दिलाई। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की 6 दिग्गज कंपनियों ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। इन कंपनियों ने यह फैसला ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया है। इस फैसले को ग्लोबल वार्मिंग कम करने में एक सार्थक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। समिट में 2040 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गैसों की बिक्री धीरे धीरे खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था। फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स और वोल्वो सहित गाड़ी बनाने वाली करीब 6 बड़ी कंपनियां इस पर सहमत हो गई है। 31 देशों की सरकार ने धीरे धीरे बिक्री बंद करने का ऐलान किया है। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी जल्द ही सिंघम 3 लेकर आ रहे हैं। हालांकि मेकर्स ने अब तक फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। अब खबर आ रही कि सिंघम 3 अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। रोहित शेट्टी ही इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। फिल्म सच्ची घटना को रेखांकित करेगी। फिल्म में दिखाया गया है कि सरकार के इस कदम ने कैसे आतंकी संगठनों को हिला दिया था। फिल्म के तार सूर्यवंशी से जुड़े हो सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों की एंट्री पर रोक लगी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।